हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 होने वाला है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, उसका 4 यहाँ पे है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने ये 3 करवाया था और इसके साथ साथ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया था। ठीक है, जाकर देख लेना। प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अच्छा लगे तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। देखो, ये रहा तुम्हारा लेक्चर नंबर 24। और याद रखना, सारे लेक्चर एक सीरीज में आ रहे हैं। तुम वन बाय वन देखोगे तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। ठीक है, तो जाकर देख लेना। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं, तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। और दूसरा क्या क्लियर होना चाहिए, टैक्सी पे तुम चलते हो तो वहां पे कैसे चार्जेस लगते हैं उसका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो तुम जब भी टैक्सी में चलते हो किसी सिटी में, तो वहां पे दो तरीके के चार्जेस लगते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, फिक्स चार्ज। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये तुम्हारा कितना लग रहा है, 20 रुपया लग रहा है तुम्हारे सिटी का। और तुम्हारा होता है और क्या, चार्जेस पर किलोमीटर। सी से मैं क्या डिनोट कर रहा हूँ, चार्ज। ये तुम्हारा हो जाएगा पर किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर चलते हो मान लो सपोज, उसमें कितना पे करना पड़ता है, मान लो 25 रुपया पे करना पड़ता है। ये चार्जेस पर किलोमीटर के हिसाब से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब मान लो तुम्हें अगर 2 किलोमीटर चलना है, टोटल कितना पे करना पड़ेगा बताओ। तुम्हारा जो फिक्स चार्ज है वो तो पे करना पड़ेगा ही, वो क्या हो जाएगा बताओ, 20। और तुम्हें चार्ज 2 किलोमीटर के हिसाब से भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर का तुम्हारा कितना है, 25 रुपीज है। तो 2 किलोमीटर का क्या हो जाएगा बताओ, 2 इंटू 25। टोटल कितना पे करना पड़ेगा बताओ, 20 प्लस 2 इंटू 25 क्या हो जाएगा बताओ, 50। टोटल कितना करना पड़ेगा, 70 रुपीज। तो याद रखना, जो तुम्हारा फिक्स चार्ज है वो एज इट इज लिखाएगा, और जो तुम्हारा वेरिएबल चार्ज है वो क्या हो जाएगा, जितना किलोमीटर चलोगे उससे मल्टीप्लाई होकर लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद जो तुम्हें मिलेगा वो क्या हो जाएगा बताओ, टोटल चार्ज हो जाएगा। अगर तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को, अगर तुम्हारा यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम लोग क्या कर सकते हो, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जब इसे सॉल्व करूंगा तुम लोग क्या करना, वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद सॉल्व करना, क्योंकि उससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो ये क्या बोल रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तुम्हें जो क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे में उसे क्या करना है, उसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। दूसरा क्या करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अच्छे से पढ़ना, थोड़ा लंबा है तो टेंशन मत लेना कि बहुत टफ होगा, बहुत टफ नहीं है, इजी है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्जेस फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। मैं तुम्हें बताया था वैसे ही है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक तुम्हारा फिक्स चार्ज लग रहा है, दूसरा क्या लग रहा है, चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि तुम जैसे जैसे डिस्टेंस कवर करोगे उस हिसाब से तुम्हारा पैसा लगेगा, और दूसरा क्या लगेगा, फिक्स चार्ज लगेगा। ठीक है, तो तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 155। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। ठीक है, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा क्या, कि अगर तुम लोग क्या करते हो, 10 किलोमीटर चलते हो तुम्हें कितना पे करना पड़ता है, 105। और तुम 15 किलोमीटर चलते हो तुम्हें कितना पे करना पड़ता है, 155। ठीक है, तुम्हें क्या निकालना है कि फिक्स चार्ज कितना होगा और तुम्हारा चार्ज पर किलोमीटर वो क्या होगा। और आगे क्या बोल रहा है बताओ, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। क्या बोल रहा है, अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर चलता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, इसे केसेस में समझते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तुम लोग क्या करना, पहले फिक्स चार्ज को क्या मान लेना, एक्स मान लेना, क्योंकि हमें पता नहीं है। उसके बाद चार्जेस पर किलोमीटर है उसे क्या मान लेना, उसे मान लेना कि वो तुम्हारा वाई है। तुम्हारा केस वन में क्या बोल रहा है, कि अगर तुम 10 किलोमीटर चलते हो तुम्हें कितना पे करना पड़ता है, 105। तुम्हारा जो फिक्स चार्ज है वो क्या होगा, एज इट इज लगेगा। और तुम्हारा जो वेरिएबल चार्ज है उसमें क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि क्या कर रहे हो, तुम 10 किलोमीटर चल रहे हो। अगर 1 किलोमीटर चलते कितना पे करना पड़ता है, रुपीज वाई। 10 किलोमीटर चलोगे तो कितना पे करना पड़ेगा, 10 इंटू वाई। ये टोटल तुम्हें कितना पे करना पड़ रहा है बताओ, 105। यहाँ तक क्लियर है ना, हाँ मिराज भाई। अब तुम्हारा जो केस टू है
उसे भी समझो, वो भी इजी है। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अगर ये तुम क्या करते हो, अगर तुम 15 किलोमीटर चलते हो तो तुम्हें कितना पे करना पड़ रहा है, 155। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो फिक्स चार्ज है वो लगेगा, तुम्हारा जो 15 इंटू वाई लगेगा, टोटल कितना पे करना पड़ रहा है, 155। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये तुम्हारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें दो इक्वेशन मिल गया। दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा बताओ, एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स जो हो जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज हो जाएगा, और वाई जो हो जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, तुम्हारा वेरिएबल चार्ज, आई मीन चार्ज पर किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा पैसेंस रखना, इजी है, सॉल्व हो जाएगा। हम लोग क्या मान लेंगे, लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज को कितना मान लेंगे, एक्स से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, उसके बाद हम लोग क्या मान लेंगे, लेट चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, इसे क्या मानना होता है, रुपीज वाई। तुम्हारी मर्जी, तुम किसी को भी एक्स और वाई मान सकते हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखकर केस 1 और केस 2 में जो इक्वेशन बना है उसे लिख देंगे। तुम लोग क्या कर सकते हो, एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस 1 में तुम्हारा क्या बना है बताओ, तुम्हारा फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर चल रहे हो उसका चार्ज, ये टोटल कितना पे करना पड़ रहा है, 105। ये क्या हो जाएगा बताओ, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 तुम्हारा कैसे बनेगा, तुम्हें क्या करना है, 15 किलोमीटर चलना है, तो पहले क्या पे करना पड़ेगा तुम्हें, फिक्स चार्ज, उसके बाद 15 किलोमीटर चल रहे हो तो 15 इंटू वाई, और टोटल कितना पे करना पड़ा बताओ, 155। तुम्हें इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तुम क्या कर सकते हो, स्टेप वाइज सॉल्व कर सकते हो। हम लोग क्या मानेंगे, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या हो जाएगा बताओ, किसी भी इक्वेशन को उठा लेना होता है। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो x को किसके फॉर्म में लिख सकते हो, y के फॉर्म में। क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y। इसे क्या मान सकते हो, इक्वेशन 3 मान सकते हो। तुम्हारा जो स्टेप 1 है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना होता है, उस इक्वेशन को उठाना होता है जिसका इस्तेमाल हम लोगों ने नहीं किया। इसका इस्तेमाल नहीं किया बताओ, इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 2 तुम्हारा क्या है, x प्लस 15y इक्वल टू 155। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो इक्वेशन 3 से x की वैल्यू आई है वो क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा बता, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू क्या होने वाला है, 155। समझ में आ रहा है, ये माइनस 10y प्लस 15y क्या हो जाएगा बताओ, 5y हो जाएगा। ये तुम्हारा 155 एज इट इज। ये 105 लेफ्ट में जाने के बाद क्या होने वाला है, 105 माइनस में। ये वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 155 में से 105 अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तुम्हें क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आने वाली है, 10 आने वाली है। ठीक है, y की क्या वैल्यू आ गई, 10 आ गई। और तुम्हारा जो स्टेप 2 था वो क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करना होता है, किसी भी इक्वेशन को उठा सकते हो। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को उठाएंगे। इक्वेशन 3 तुम्हारा क्या बोल रहा था कि x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 105 माइनस 10y। ये तुम्हारा क्या था, इक्वेशन 3 था। ठीक है, जाकर देख लेना। तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो यहाँ से पुट कर सकते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू क्या होने वाली है, 10। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ, x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10 क्या होता है बोलो, 100। क्या होगा बताओ, x इक्वल टू 105 में से 100 जाएगा तो क्या कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। तुम्हें क्या x की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 मिल गई, और y की वैल्यू कितनी आई थी बताओ, 10 आई थी। तुम्हारा फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज मिल गया। हाँ मिराज भाई, फिक्स चार्ज तुम्हारा क्या हो गया बताओ, रुपीज 5 हो गया, और तुम्हारा जो वेरिएबल चार्ज है वो क्या हो गया बताओ, रुपीज 10 हो गया। तुम लोग लिख सकते हो क्या, कि फिक्स चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, रुपीज 5। और तुम्हारा जो वेरिएबल चार्ज है वो क्या हो जाएगा, एक मिनट में थोड़ा और लेफ्ट में करता हूँ। ठीक है, वेरिएबल चार्ज आई मीन चार्ज पर किलोमीटर वो क्या होने वाला है, चार्ज पर किलोमीटर बताओ, रुपीज 10। यहाँ तक तो क्लियर है ना। हाँ मिराज भाई, और इस इक्वेशन में एक और बात थी, क्या थी, अगर तुम 25 किलोमीटर चलते हो तुम्हें कितना पे करना पड़ता है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट फॉर 25 किलोमीटर क्या हो जाएगा बताओ, टोटल अमाउंट
फॉर 25 किलोमीटर। क्या लिख सकते हो बताओ? तुम्हारा जो फिक्स चार्ज है वो लगेगा, तुम्हारा जो चार्ज पर किलोमीटर है वो लगेगा, उसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तुम कितना किलोमीटर चलते हो। ठीक है, तुम कितना किलोमीटर चल रहे हो, 25। तुम्हारा फिक्स चार्ज क्या है बताओ, 5 आया है। तुम्हारा चार्ज पर किलोमीटर कितना है, 10 आया है। उसमें क्या करना, 25 से मल्टीप्लाई कर देना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5 प्लस 10 इंटू 25 क्या होता है बताओ, 250। जब इसे एड अप करोगे क्या हो जाएगा बताओ, ₹255। तो तुम्हें 25 किलोमीटर चलने का कितना पे करना पड़ेगा बताओ, ₹255। ठीक है, आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिवाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया हूँ। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, कोई टफ नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन का जो लेंथ है वो बड़ा है। ठीक है, तुम लोगों को क्या दिया हुआ था, 1 मिनट में क्या कर लेता हूँ, पेन को चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा तो समझ में अच्छे से आएगा। तो मैं पहले क्या बोल रहा था कि जो टैक्सी है वो कैसा चार्जेस लेता है, एक फिक्स चार्ज लेता है और दूसरा क्या लेता है, तुम जैसे जैसे डिस्टेंस कवर करोगे उस हिसाब से लेता है। ठीक है, तो पहला केस क्या बोल रहा है तुम्हारा कि अगर तुम 10 किलोमीटर चलते हो तुम्हें 105 पे करना पड़ता है। अगर वहीं पे तुम 15 किलोमीटर चलते हो तुम्हें 155 पे करना पड़ता है। तो तुम्हें क्या निकालना है कि फिक्स चार्ज है कितना होगा और चार्ज पर किलोमीटर कितना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है कि अगर तुम 25 किलोमीटर चलते हो तुम्हें कितना पे करना पड़ेगा। आई होप बातें क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या मान लिया, तुम्हारा जो फिक्स चार्ज है वो x है और चार्ज पर किलोमीटर वो कितना है बताओ, y है। ठीक है, तुम्हारा एज पर द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगर तुम 10 किलोमीटर चलते हो कितना पे करना पड़ रहा है, 105। कैसे लिख सकते हो, फिक्स चार्ज प्लस 10 इंटू वाई इक्वल टू 105। ठीक है, इक्वेशन 2 तुम्हारा सिमिलरली क्या हो जाएगा बताओ, तुम 15 किलोमीटर चलते हो तुम्हें कितना पे करना पड़ता है, 155। तो कैसे लिख सकते हो, फिक्स चार्ज प्लस 15 इंटू वाई, यहाँ से क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 2। अब तुम्हें इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिल गया। अब तुम्हारा बच्चे को खेल है, क्या कर सकते हो, स्टेप 1 स्टेप 2 करके सॉल्व कर सकते हो। स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन 1 को उठाया और x को y के टर्म में लिख दिया। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में क्या करना होता है, इक्वेशन 2 को उठाना होता है। इक्वेशन 2 को जब उठाओगे तो तुम क्या करोगे, इस x की जगह पे इक्वेशन 3 को पुट करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, जब सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू 10 निकल जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना होता है, किसी भी एक इक्वेशन को उठा लेना होता है। हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन 3 को उठाया, उसके बाद क्या किया, ये जो y है उसकी जगह पे 10 पुट कर दिया। कहाँ से, यहाँ से। ठीक ना, समझ में आ रहा है, हाँ मिराज भाई। जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल टू 5 मिल जाएगी। तुम्हारा फिक्स चार्ज क्या हो गया बताओ, फिक्स चार्ज तुम्हें मिल गया ₹5। तुम्हारा चार्ज पर किलोमीटर क्या मिल गया बताओ, ₹10। आई होप बातें क्लियर है। उसके बाद हमें क्या निकालना था, अगर तुम 25 किलोमीटर चलते हो तुम्हें कितना पे करना पड़ता है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा बताओ, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर इंटू 25। फिक्स चार्ज कितना है बताओ, 5 है। तुम्हारा चार्ज पर किलोमीटर कितना है, 10 आया, उसको 25 से मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे, क्या मिल जाएगा बताओ, 255। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। हाँ मिराज भाई, तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम्हारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इसे पहले नीचे करता हूँ उसके बाद सॉल्व करता हूँ। तो कोई बात नहीं है, आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगर क्या करना होता है, तुम अगर पैसेंस रखोगे तो क्या हो जाएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, देखो ये क्या बोल रहा है, ये भी इजी क्वेश्चन है। इसे और नीचे करूँ क्या, नहीं यहीं पे सॉल्व करता हूँ। मैंने ऐसा क्वेश्चन पिछले लेक्चर में करवाया था, पिछले के पिछले लेक्चर में। ये क्या बोल रहा है, हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2। ठीक है, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13, फाइंड द नंबर। ठीक है, तुम्हें समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तुम क्या करना, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर का हाफ करना। तुम्हें क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। फिर से सुनो, दो नंबर है उसका डिफरेंस निकालना। ठीक है, उसके बाद उसका हाफ करना, तुम्हें वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। उसके बाद क्या बोल रहा है, तुम्हारा जो ग्रेटर नंबर होगा उसको, तुम्हारा जो स्मॉलर नंबर होगा उसको क्या करना, ट्वाइस करके सम कर देना। तुम्हें क्या मिलने वाला है, 13 मिलने वाला है। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा बताना है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा जो लार्जर नंबर है उसे क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तुम ऐसे ही समझ जाओगे, केसेस बना के समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा क्या है, 2023 में पूछा गया है, वो भी 3 मार्क्स का। देखो इजी क्वेश्चन भी आते हैं, डोंट वरी। हम लोग क्या मान लेंगे, लेट, ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाया है। ठीक है, लेट द लार्जर नंबर x मान लेंगे
तुम्हारा जो स्मॉलर नंबर है उसे क्या मान लेंगे, लेट द स्मॉलर नंबर, उसको क्या मान लेना, y है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं तुम्हें समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, केसेस बना के ना भी समझाऊंगा तो भी क्लियर हो जाएगा। तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है कि तुम्हारा जो लार्जर नंबर है, तुम्हारा जो स्मॉलर नंबर है, उसको क्या करना, डिफरेंस करना। हाँ मिराज भाई, उसके बाद क्या करना, इसका हाफ करना, ठीक है। समझ आ रहा है ना, तुम्हें क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। अब तुम लोग क्या करो, इसे सॉल्व करके इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। x माइनस वाई क्या हो जाएगा बताओ, एक मिनट, ये 2 जो है लेफ्ट में जाके, आई मीन राइट में जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा बताओ, 2 इंटू टू क्या होने वाला है, 4 होने वाला है। इसे क्या मान लेना, इक्वेशन 1। अब हमारा जो इक्वेशन 2 है वो क्या हो जाएगा, केस 2 से। केस 2 क्या बोल रहा है तुम्हारा, तुम्हारा जो लार्जर नंबर है उसका सम करना किसके साथ, स्मॉलर नंबर को ट्वाइस करके, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, 13 मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा जो लार्जर नंबर है उसको क्या करना, एड अप करना है किसके साथ, स्मॉलर नंबर को ट्वाइस करके। तो कितनी वैल्यू आने वाली, 13 वैल्यू आने वाली। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तुम्हें मिल गया। तुम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तुम्हें क्या मिल जाएगी, x और y की वैल्यू मिल जाएगी। x क्या हो जाएगा, तुम्हारा लार्जर नंबर हो जाएगा, y जो होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, स्मॉलर नंबर। तुम लोग क्या कर सकते हो, स्टेप वाइज सॉल्व कर सकते हो। तुम लोग वीडियो को पॉज करके, आई होप तुम लोगों ने कर लिया होगा। क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस वाई इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है बताओ, 4 प्लस वाई, ठीक है। तुम लोग चाहो तो इसे क्या मान लेना, इक्वेशन 3 मान लेना। मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ। स्टेप 2 क्या हो जाएगा बताओ, किसी भी इक्वेशन को उठा सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को उठाते हैं। इक्वेशन 2 तुम्हारा क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 13 है, ठीक है। x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4 प्लस वाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई, 2y एज इट इज, ये क्या होने वाला है, 13। ऐसे क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व कर लोगे, एग्जाम में आएगा तो। हाँ मिराज भैया, क्या हो जाएगा बताओ, 3y होने वाला है तुम्हारा 13, और ये जो 4 है राइट में जाने के बाद क्या होने वाला बताओ, -4। क्या हो जाएगा बताओ, 13 - 4 क्या होने वाला, 9। क्या हुआ बोलो, 3 3 जा 9। ये y की वैल्यू क्या आने वाली है, 3 आने वाली है। तो y की वैल्यू मिल गई, तुम्हारा जो स्टेप 2 था वो खत्म हो गया। अब क्या कर सकते हो, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होता है, किसी भी इक्वेशन को उठा सकते हो। हम लोग इक्वेशन 3 को उठाएंगे। इक्वेशन 3 क्या बोल रहा है तुम्हारा, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 4 प्लस वाई। हम लोग क्या करेंगे, y की जगह पे क्या पुट करेंगे, y की जगह पे 3 पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 7 आ जाएगी। तो लार्जर नंबर क्या मिल गया बताओ, लार्जर नंबर इक्वल टू 7। कितना इजी क्वेश्चन था। तो इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, डोंट वरी। और स्मॉलर नंबर क्या मिल गया बताओ, स्मॉलर नंबर तुम्हारा y था, तो 3 मिल गया। आई होप बातें क्लियर। तुम लोग चेक भी कर सकते हो, कैसे चेक करना, चेक करने का तरीका मैंने बताया था। तुम्हारा पहला कंडीशन क्या बोल रहा था, लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर को क्या करोगे, डिफरेंस करोगे, उसको हाफ करोगे, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। देखो 2 आ रही कि नहीं, ये क्या क्या आने वाला है, हाफ। तुम्हारा लार्जर नंबर क्या है बताओ, 7। तुम्हारा स्मॉलर नंबर क्या है, 3। सॉल्व करो, ये क्या आने वाला है, 7 - 3 क्या होगा, हो जाएगा बताओ, 4। ये क्या आने वाला है, 2। तुम्हारा लेफ्ट में भी 2 आया, तुम्हारा जो राइट जो था वो भी 2 आया। समझा, केस 1 क्लियर। केस 2 क्या बोल रहा था तुम्हारा, तुम्हारा जो लार्जर नंबर है उसको और तुम्हारा जो स्मॉलर नंबर है उसका ट्वाइस करके सम करोगे, तो वो वैल्यू कितनी आने वाली, 13 आने वाली। देखते हैं आती कि नहीं। तुम्हारा लार्जर नंबर 7 है, उसका तुम्हारा जो स्मॉलर नंबर है वो क्या होता है, 2 इंटू 3 हो जाएगा। क्या होने वाला बताओ, 3 दूनी 6 होने वाला है, और 7 क्या होता है बताओ, 6 और 7 कितना हो जाएगा बताओ, 7 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा जो आंसर आया वो बिल्कुल सही है। तुम एग्जाम में चेक भी करोगे, तुम्हारे लिए फायदा होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये चेक है, ठीक है। वैसे एग्जाम में दिया नहीं होता है कि चेक करने के लिए, लेकिन तुम चेक कर सकते हो, तुम्हें कॉन्फिडेंट मिलेगा तुमने जो किया वो सही किया। तो हम लोगों को क्या करना था, स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर फाइंड करना था। हम लोगों ने क्या किया, एक्स मान लिया किसको, लार्जर नंबर को, और वाई मान लिया किसको, एक मिनट, वाई मान लिया स्मॉलर नंबर को, ठीक है। पहला कंडीशन तुम्हारा क्या बोल रहा था, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्वेश्चन में कि क्या करना। तुम्हारा जो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, ठीक है, उसको क्या करना है, पहले हाफ करना है। क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, बड़े नंबर में से छोटा नंबर पहले सब्ट्रैक्ट किया, उसको क्या किया, हाफ किया, तुम्हें क्या मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या बोल रहा था, तुम्हारा जो ग्रेटर नंबर है और तुम्हारा जो स्मॉलर नंबर है उसको क्या करना, ऐड करना, लेकिन स्मॉलर नंबर को पहले क्या करना, ट्वाइस कर लेना। तुम्हें क्या वैल्यू आ जाएगी बताओ, 13 आ जाएगी।
इससे क्या मिल जाएगा तुम्हारा इक्वेशन 2। हम लोगों ने वही किया। पहले क्या किया, तुम्हारा जो लार्जर नंबर था उसे एज इट इज लिखा, तुम्हारा स्मॉलर नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिल गया 13 मिल गया। इससे क्या आने वाली है, तुम्हें इक्वेशन 2 मिलने वाली है। ठीक है, अब क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ये तुम्हारा स्टेप 1 हो जाएगा। स्टेप 1 में x को y के टर्म में लिख देना। उसके बाद तुम्हारा स्टेप 2 में तुम क्या करना, इक्वेशन 2 को उठाना और x की जगह पे क्या पुट करना, इक्वेशन 3, आई मीन ये वाली वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। उसके बाद स्टेप 3 में क्या कर सकते हो, इक्वेशन 3 को उठा सकते हो और तुम क्या कर सकते हो, y की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो इक्वेशन यहाँ से। मैं दिखाता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो क्या हो जाएगी 3, x की वैल्यू 7 आ गई, लार्जर नंबर तुम्हारा 7 आ गया, स्मॉल नंबर तुम्हारा 3 आ गया। ठीक है, आई होप सारी बातें क्लियर है। हम लोग क्या कर सकते हैं, तुम्हारा जो HW क्वेश्चन है मैं उसे समझा लेता हूँ। तुम लोग क्या करना, कमेंट में इसका आंसर लिखना, और लिखना जरूर लिखना और कमेंट में बताना। तुम लोग का जो कमेंट रहता है वही मेरा मोटिवेशन रहता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, तुम्हारा ये इक्वेशन पहला दिया हुआ है, ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। तुम्हें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तुम लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगी बताओ, एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। अब वो एक्स और वाई की वैल्यू को क्या करना है, एड अप करना। तुम्हें एक वैल्यू मिलेगी जो कि इस ऑप्शन में से कोई ना कोई होगी। ठीक है, जो ऑप्शन होगा तुम लोग कमेंट में बता देना कि ABC ऐसे करके। ठीक है, आई होप सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। तुम लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, फिर क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय। और याद रखना मैं सारा सिलेबस कवर करवा दूंगा, इसके लिए तुम टेंशन मत लेना। ठीक है।